वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो कुर्ती है, जो स्टाइलिश कुर्ती आजकल सीज़न में चल रही है। और ये फैब्रिक है, फैब्रिक मेरे पास कॉटन है और ये थोड़ा कॉटन है थोड़ा खटर इस तरह से है। और वो स्लीव थी जो मैंने फर्स्ट दिखाई। और ये इसकी शर्ट पूरा शर्ट के साथ इसका बॉर्डर दिया हुआ था और बॉर्डर भी अच्छा खासा 6 इंच था इसका, बहुत चौड़ा इसकी विड्थ थी। और अब मैंने ना शर्ट के साथ इसकी बॉर्डर को हटाना है, इसलिए अब मैं इसको कट करके सारा हटा रही हूँ। और ये फैब्रिक है खादी का और उनका पूरी 3 मीटर कमीज़ थी और कमीज़ को मैं बना रही हूँ कुर्ती। और कपड़ा 3 मीटर था, विड्थ इसकी ठीक थी, बट इसके साथ बॉर्डर था तो उसके बाद इसकी विड्थ छोटी हो गई थी, इसलिए मुझे इसकी छोटी सी विड्थ के साथ इसकी कमीज़ बनाना बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। और या फिर उसके साथ फ्रॉक भी बनाना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसमें घेर चाहिए होती है। तो मैंने स्ट्रेट इसको ओपन शर्ट ओपन शर्ट कहते हैं क्योंकि फ़्रॉक में तो बहुत सारी चुनट होती है, तो चुनट तो नहीं बनी, लेकिन ये कुछ इस तरह से प्रिंट आया है और बस ओके था। अब मुझे इसके साथ इसकी जो वेस्ट तक, इसकी शोल्डर से लेके वेस्ट तक इसकी छोटी सी कोटी काटनी थी। और उसके साथ फिर मुझे इसके नीचे का जो जॉइंट करते हैं वो मैंने कटिंग करना था, वो किया। इस तरह से मैंने इसकी जो कोटी होती है, यानी कि जो शोल्डर से लेके वेस्ट तक इसकी, तो बस उसको मैंने शोल्डर से लेके इसकी लेंथ तक मैंने अपना इसका जो भी इसका मेजरमेंट का साइज़ था वो मैंने रखा। मेरा आ रहा था 16 या 18 इस आई थिंक इस तरह से। और बस मैंने इसकी यहाँ से कटिंग करना है। उसके साथ मुझे इसकी आस्तीन की अलग से कटिंग करनी, आस्तीन की कटिंग अलग से करनी है वो बाद में। और फ़िलहाल मुझे सिर्फ इसकी फ्रंट और बैक साइड के दोनों मैंने इस तरह से रखा। ये फ्रंट हो गया और ये मैंने इसके ऊपर ये बॉर्डर ऊपर नीचे था तो मैंने इसको सेम इसी तरह से रख दिया, ऊपर नीचे रख कर, और इसको मैंने हाफ़ कर दिया। और अब इसके साथ मैंने इसके शोल्डर और इसके चेस्ट और इसके वेस्ट की बस लेंथ जो भी आपकी मेजरमेंट होती है आप उस हिसाब से अपनी रख दें। मेरी यहाँ आ रही थी 8.5, क्योंकि ये मैंने कहा कॉटन या खदर कुछ इस तरह से फैब्रिक था तो मुझे इसको लूज़ रखना था, तो मैंने इसको लूज़ रखा। अगर आपके पास लॉन है तो आप अपनी लॉन की जो आपका मेजरमेंट है आप उसी पे ही रखें और बस सेम वही रखें सब कुछ। लेकिन मैंने क्या कहते हैं इसको मैंने लूज़ रखना था तो इसलिए मैंने थोड़ा लूज़ रखा है। और इसका नेक भी मैंने 3.5 और बैक 2.5 था और फ्रंट का 3.5 था, वो मैंने कर दिया था। यहाँ पर चेस्ट इसकी 11.5 थी और चेस्ट भी मैंने इसकी लूज़ रखी हुई है और इसकी वेस्ट भी मैंने लूज़ रखी हुई है 11 पे, ताकि मैंने कहा ये कॉटन है इसलिए थोड़ा लूज़ रखो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। यहाँ से मैंने स्लीव की इसकी गोलाई दे दी और यहाँ पर फर्स्ट वाली जो लाइन है वो कटिंग की है और जो सेकंड अंदर की तरफ है इनसाइड वो मैंने फिटिंग की रखी हुई है। अब जस्ट इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। अब बस मैंने फ्रंट हटा के, बैक को हटा के और फ्रंट की स्लीव के साथ मैंने हल्का से इसको गोलाई कर कटिंग कर दिया है, ताकि वो फ्रंट साइड थोड़ा सा कम होता है तो उसी में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैंने ये उठा के इस तरह किया है, देखें नेक अभी कटिंग नहीं की, ये फ्रंट और बैक हो गया, ठीक है। अब ये हो गया इसका फ्रॉक कहते हैं या फिर ओपन शर्ट बना रही हूँ तो ओपन सिर्फ फ्रंट साइड से होगा और बैक साइड से नहीं होगा। तो मैंने दोनों प्रिंट को एक साथ रख दिया क्योंकि ये प्रिंट वाली शर्ट है तो इसका प्रिंट ऊपर नीचे जा रहा था, तो उसको कटिंग करके मैंने फर्स्ट ऊपर और सेकंड उसके ऊपर रख दिया। अब मैंने इसकी लेंथ देख ली, जितनी मुझे लेंथ इसकी चाहिए थी, बट इसकी लेंथ छोटी थी। तो आप आगे देखें मैं आगे इसके साथ क्या करती हूँ। और बस एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वहाँ से मैंने इसको कटिंग कर लिया। यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ और यहाँ पर जो इसकी मैंने कोटी वाली लेंथ, उन दोनों की लेंथ को रखकर यहाँ पर एक साथ मेजर करके अब यहाँ से मैंने इसकी वेस्ट को फिटिंग और कटिंग का साइज़ देके इसको कटिंग करना है।
और ये मुझे बहुत ज़्यादा इजी भी लगा थोड़ा। और ये 4 पीस है, और जहाँ ओपन साइड था वहीं से मैंने कटिंग किया, और जो बंद साइड थी मैंने उसको अपने सामने रखा। अब मैंने सिर्फ बैक साइड की बंद साइड हटानी है और फ्रंट साइड मैंने इसको ओपन रखना है। तो इस तरह से मैं इसको फ्रंट साइड के फैब्रिक को उठाकर उसका फ्रंट साइड बिल्कुल कटिंग कर दूँगी वो इस तरह से। जो शर्ट की जो कोटी थी, जो वेस्ट तक मैंने इसके हाफ़ कटिंग की थी, उसकी भी फ्रंट साइड से मैं इस तरह से कटिंग कर दूँगी जिस तरह से मैंने उसकी ओपन शर्ट का जो फ्रंट साइड था वो मैंने कटिंग किया। इस तरह लुक आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर आप मेजर करके आप चेक भी कर लें आपकी लेंथ कितनी है, आपको कितनी रखनी है। अब मैंने यहाँ पर चेक किया था मेजर, तो मुझे मैंने यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा रखा था ओपन शर्ट से, क्योंकि वो अंदर को फोल्ड होगा और पाइपिंग जाएगी तो इसलिए, और उसकी मुझे ओपन भी रखना था। तो इस तरह से ये अब कटिंग हो के रेडी हो गया। अब आस्तीन की बारी। आस्तीन इसकी ज़्यादा विड्थ थी और इसकी लेंथ भी ठीक थी। इसकी लेंथ 20 थी और लेंथ इतना ज़्यादा होती नहीं है, पर इसकी लेंथ 20 ठीक थी। पर मुझे इससे भी ज़्यादा लेंथ रखनी थी, 23-24 रखनी थी लेंथ। और इसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा थी, 15 इसकी विड्थ थी, 15। और अब मैंने जस्ट स्लीव की कटिंग की। और आस्तीन तो बहुत ईजी है, अगर किसी को नहीं आती तो सीख ले। बस फ्रेंड, अब इसकी स्लीव के साथ मैंने कुछ डिज़ाइनिंग करनी थी, कफ वाली स्लीव बनानी थी। तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल आगे से नहीं काटा, क्योंकि उसकी मुझे कट वाली वो चाहिए थी फ्रिल। और इसकी फ्रंट साइड की मैंने कटिंग कर ली। अब स्लीव बनाने का तरीका ये रहा। इसको मैंने वैसे भी शॉर्ट वीडियो में डाली हुई थी और वहाँ पर भी देख सकते हैं। मेरे पास जो बॉर्डर था, मैंने जो शर्ट में से निकाला था उस पर मैंने बुकरम लगाया था और एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर ट्राउज़र का, और उसके ऊपर यू गोल तरह से डिज़ाइन आ रही थी, तो उसको मैंने स्टिच करके आयरन कर दी थी। आयरन को बुकरम लगा कर आयरन करके अब मैंने इसको स्टिच करना है, पिनअप कर रही हूँ और बस उसके बाद स्टिच करके लाऊंगी। और इसका जो इस तरह से मुझे कफ बनाना है स्लीव में। अब मैंने यहाँ पे स्टिच कर ली है बुकरम के साथ, फैब्रिक के साथ, और सारी पिनअप हटा दी मैंने। पिनअप लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सम टाइम उसमें कपड़ा फैब्रिक बिल्कुल नहीं हटता और इजीली हो जाती है स्टिच, क्योंकि मुझे इस तरह से राउंड डिज़ाइन देना था। अब मैंने इसके पिनअप करके इसकी प्लेटें देनी है इस तरह से। ये इसकी फ्रिल जैसी प्लेटें, यानी कि फ्रिल जैसी स्लीव इसकी रेडी हो गई है वो इस तरह। अब मैंने स्टिच कर दिया उसकी बैक साइड से, और अब मुझे इसके अंदर फ्रंट साइड से इसकी स्लीव के कफ का जो फ्रिल था वो अंदर डाल दिया। और आपकी मर्ज़ी, आप बंद रखें, ओपन रखें, बटन रखें, मैंने वो रखा है। और ये री शर्ट रेडी हो गई फुल। इसका मैंने कॉलर वाला नेक बनाया है, इस पर मैंने पाइपिंग दी है और यहाँ छोटे छोटे समोसे लगाए हैं और यहाँ छोटी छोटी बीड्स भी लगाई है। और ये स्लीव है इसकी कफ वाली, इसके आगे और नीचे तक मैंने इसकी पाइपिंग रखी है। और ये जो मैं कह रही थी मेरी शर्ट छोटी हो रही थी, इसलिए मैंने इसके साथ बॉर्डर रख दिया है। और नीचे भी इसके समोसे, डबल समोसे का जो डिज़ाइन आजकल चला हुआ है वो वाला बनाया हुआ है। और इस तरह से भी अच्छा लगता है कि जो बॉर्डर था वो मैंने कफ की स्लीव पे बना दिया और उसको बुकरम लगा के और उसके कफ बना के स्लीव को, जो उसकी विड्थ ज़्यादा थी। और ये पहनने के बाद ये स्लीव बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। और इसके डिज़ाइन ऑलरेडी इसके ऊपर किया हुए थे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस पर कट वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं थी और इसके डिज़ाइन में ही कट वर्क आ रहा था। ये इसका दुपट्टा है जो बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये है इसका ट्राउज़र, स्ट्रेट ट्राउज़र, और बहुत ज़बरदस्त था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।